दोस्तों, आज की कहानी है। हमेशा की तरह आज भी स्टाफ रूम में चर्चा का विषय था 9वीं कक्षा का छात्र रोहित, जिसकी दादागिरी से उसके सहपाठी ही नहीं बल्कि अन्य कक्षाओं के छात्रों सहित टीचर्स भी परेशान थे। प्राचार्य भी उसकी शिकायत सुन सुनकर परेशान हो गए थे। न जाने कितनी बार उसे अपने ऑफिस में बुलाकर हर तरह से समझाने की कोशिश कर चुके थे, पर नतीजा सिफर ही था। रोहित पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। उसके गलत आचरण को निशाना बनाकर उस पर कोई कड़ी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी, कारण कि वह फैक्ट्री मजदूर यूनियन के प्रमुख का बेटा था और उनसे सभी का वास्ता पड़ता रहता था। केमिस्ट्री के टीचर संगीता को देखते ही बायोलॉजी टीचर मीना ने कहा, मैडम, इस बार तो 9वीं कक्षा की क्लास टीचर आप होंगी, संभल कर रहिएगा। रोहित अपने आतंक से सभी को परेशान करता रहता है। कोई बात नहीं मिस, हम उसे देख लेंगे। है तो 15 साल का किशोर ही ना, उससे क्या परेशान होना। आप तो बायोलॉजी से हैं, आपको पता ही होगा। इस उम्र के बच्चे के शरीर में न जाने कितने हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं। अगर सभी तरह से वातावरण अनुकूल नहीं हुए तो नकारात्मक प्रवृत्तियां घर कर लेती हैं। समय पर अगर उन्हें हर प्रकार की भावनात्मक मदद व प्रोत्साहन मिले तो वे अपने आप ही अनुशासित हो जाते हैं। ठीक है मॉम, लेकिन उस पर उदारता इतनी हावी है कि उसका सुधरना नामुमकिन है। मैथ के सर भी चुप नहीं रहे। जो भी हो मैडम, पर मैथ में उसका दिमाग कमाल का है। कठिन से कठिन सवाल को चुटकियों में हल कर लेता है। पता नहीं अन्य विषय में उसके इतने कम अंक क्यों आते हैं। डिबेज वगैरह में तो अच्छा बोलता है, बस उसे टोका टाकी अच्छी नहीं लगती। हाँ, यह अलग बात है कि वह बस में खिड़की के पास बैठने के लिए हमेशा मारपीट पर उतर आता है। वहाँ बैठे टीचर्स की भी उसे कोई परवाह नहीं रहती। मैंने तो न जाने कितनी बार उसे लड़कियों की ओर कागज़ के गोले फेंकती पकड़ा है, जिनमें अनर्गल बातें लिखी होती हैं। हिंदी वाले सर बोले। हिंदी वाले सर की बात को काटते हुए संगीता मैम ने कहा, छोड़िए सर, अब उस आतंकवादी को मुझे देखना है। कहते हुए वह स्टाफ रूम से निकल गई। 9वीं कक्षा में क्लास टीचर के रूप में संगीता मैम का आज पहला दिन था। वह अटेंडेंस ले रही थी कि अचानक उन्हें लगा जैसे अभी अभी कोई क्लास में आया हो। क्लास में कौन आया है, अभी संगीता मैम ने पूछा, लेकिन कोई उत्तर न पाकर दोबारा बोली, जो भी अभी आया है खड़ा हो जाए। प्रत्युत्तर में रोहित को खड़ा होते देख कर संगीता मैम ने कहा, रोहित, तुम क्लास से बाहर जाओ और आने की आज्ञा लेकर क्लास में आओ। रोहित ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। उसने क्रोध भरी नजरें में संगीता मैम को देखा और दरवाजे को जोर से बंद करते हुए बाहर चला गया। क्लास समाप्त की घंटी बजते ही संगीता मैम बाहर आई तो उन्होंने रोहित को बाहर खड़ा पाया। उसे केमिस्ट्री लैब में आने को कहते हुए वे आगे बढ़ गई। उम्मीद तो नहीं थी कि रोहित उनके कहने पर वहां आएगा, लेकिन अपने आने से पहले रोहित को वहां पर देखकर वे मुस्कुरा उठी। अच्छा रोहित, मुझे यह बताओ कि तुम क्लास में फिर क्यों नहीं आए। इससे तो तुम्हारा ही नुकसान हुआ ना। आज मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, इसकी क्या उपयोगिता है नामक पाठ पढ़ाया है। अब तुम्हें कौन समझाएगा। अनुशासित होकर पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल आते हैं। सभी टीचर को तुमसे कोई ना कोई शिकायत है। तुम ऐसे क्यों हो, क्यों इतनी उदारता पर उतर आते हो। घर में अपने मम्मी पापा के साथ भी ऐसे ही करते हो क्या। कहते हुए संगीता मैम ने उसकी पीठ क्या सहलाई। रोहित रो पड़ा। संगीता मैम ने उसे अब पहले
जी भरकर रोने दिया। फिर जब उसके मन का सारा गुब्बार निकल गया तो उन्होंने रोहित को आश्वस्त करते हुए कहा, संकोच की बात नहीं है रोहित, अपने मन की बात कहो। जो भी दुख है उसे बाहर निकालो। तुम्हारी जो भी समस्या है तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो। यहाँ कोई नहीं है तुम्हें कुछ कहने वाला। तुम्हारा मजाक कम से कम मैं तो नहीं उड़ाऊंगी। इतना विश्वास तुम मुझ पर कर सकते हो। आज तक किसी टीचर ने उसकी दुखती रग पर हाथ नहीं रखा था। उन सभी के डांट फटकार के साथ आतंकवादी की उपाधि पाकर वह दिनों दिन उधर होता ही गया। आज पहली बार किसी ने उसके असामान्य व्यवहार का कारण पूछा तो वह भी स्वयं को रोक नहीं पाया। संगीता मैम का प्यार एवं विश्वास भरा आश्वासन पाते ही वह सब कुछ उगड़ने लगा। घर में हम दोनों भाइयों को देखने वाला है ही कौन मैम। जब से होश संभाला मम्मी पापा को हमेशा झगड़ते हुए ही पाया। प्यार दुलार के बदले उन दोनों का क्रोध हम दोनों भाइयों पर कहर बनकर टूट रहा है। अकारण ही हम भी उनकी गलतियों का शिकार हो जाते हैं। घर का ऐसा माहौल है कि हंसना तो दूर की बात है, हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। मम्मी पापा का प्यार हम दोनों ने आज तक जाना नहीं, कहता हुआ रोहित सुबकने लगा। रोहित के बारे में जानकर संगीता मम को बहुत दुख हुआ। वे उस दिन स्कूल से ही रोहित के घर गई और अपने अनगिनत प्रश्नों के घेरे में उसके मम्मी पापा को खड़ा करके समझाते हुए उनकी भर्त्सना की। बच्चों के भविष्य का वास्ता दिया तो उन दोनों ने भी अपने सुधरने का आश्वासन देकर संगीता मैम को निराश नहीं किया। दूसरे दिन सर्वसम्मत से रोहित को क्लास मॉनिटर बनाते हुए संगीता मैम ने उसे ढेर सारी जिम्मेदारी सौंप दी। फिर तो रोहित के अंतर्मन से वर्षों का दबाहीन भावना का सारा अंधकार जाता रहा। अब आत्मविश्वास की ज्योति से जगमगाते हुए एक नए रोहित का जन्म हुआ। देखते ही देखते सब टीचर का मान सम्मान करता वह सबका प्रिय बन गया। संगीता मैम ने भी ऐसे चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी। हर साल लुढ़क कर पास होने वाला रोहित अब क्लास में ही नहीं स्कूल की भी सारी गतिविधियों में प्रथम आकर सबको आश्चर्यचकित करने लगा था। यूथ पार्लियामेंट नामक एकांकी में प्रधानमंत्री की भूमिका निभाकर वह सारे जोन में प्रथम आया। दिल्ली के मावलकर सभागार में उसे पुरस्कृत किया गया। सारे अखबार टीवी चैनल्स पर वह न जाने कितने दिन तक छाया रहा। अरे भाई, रोहित तो हमारे स्कूल का बड़ा होनहार छात्र है। जो टीचर्स उसकी शिकायतें करते नहीं थकते थे उनकी जबान पर अब यही शब्द थे। रोहित के मम्मी पापा के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वे संगीता मैम को धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे। स्कूल को सभी तरह से गौरवान्वित करता रोहित अब सबका प्रिय छात्र बन गया था।